हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है, क्या मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। सो ये रहेगी टॉपिक रीडिंग का। और इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए जो जिससे आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो सके जो आप डिज़ायर करते हो आपकी लव लाइफ को लेकर। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वी डू हैव द हर्मिट। जो हम शफल कर रहे थे कार्ड, सो सबसे पहले कार्ड जो आया वो हर्मिट का है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हो आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, सोचने और समझने की कोशिश करोगे उन डिसीजंस के बारे में जो कि आप ले चुके हो और उन डिसीजंस के बारे में जो आप लेना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो रियलाइजेशन होने वाली है आने वाले दिनों में जहाँ पर आप सोचोगे कि जो भी अब तक आप करते आए हो अपनी लव लाइफ में, चाहे वो गिव इन कर रहे हो गिव अप कर रहे हो, उससे आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं इन सिचुएशन से जो आपने डील की। सो मुझे लगता है कि काफ़ी थॉटफुल एनर्जीज जो हैं वो आपकी रहेंगी लव लाइफ को लेकर और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करोगे, अपने थॉट को फिक्स करने की कोशिश करोगे, अपने अपने इनर सेल्फ को फिक्स करने की कोशिश करोगे आफ्टर रियलाइजिंग कि कहाँ आपसे क्या मिस्टेक हुई और क्या आप फिक्स कर सकते हो अपने एंड से। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है आपके लिए अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आप नई डायरेक्शन में जाना चूज़ करो, हो सकता है कि आप नए वे से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। सो मुझे लगता है कि कुछ चेंज, कुछ शिफ्ट जो है, इनर शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली आने वाला है आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी आउटर लाइफ जो है, लव लाइफ जो है वो डेफिनेटली उसमें वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा इन सम चेंजेस। सो लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। वी डू हैव अ रिकन्सिलिएशन कमिंग इन। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए आपके पर्सन के साथ। वी डू हैव द मैजिशियन एज वेल। दैट मीन्स कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है मैनिफेस्ट करना चाहो। अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो रिकन्साइल करने की, मैनिफेस्ट करने की, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आप जब सोचोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ आपसे आपकी अलाइनमेंट जो नहीं हो पा रही अपनी डिज़ायर से, अपनी विश से। आप उन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करोगे और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, गेटिंग टू द बेसिक्स। कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पा रही, वो रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रही जो आप डिज़ायर करते हो। सो मुझे लगता है कि आज यू स्पेंड टाइम सोचने में, समझने में, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। अभी मैं पिछले दिनों एक कमेंट पढ़ रही थी जिसमें मेंशन था कि आप जो कहती हैं करंट एनर्जीज में वो तो होता है, जब आप कहती हैं फ्यूचर का सॉरी पास्ट की बात करती हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसा हुआ। व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर, जो मैं कहती हूँ कि ऐसा होगा, वो नहीं हो पा रहा। उसमें अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि आप वो कर रहे हो जो मैं कहती हूँ, आर यू लविंग योर सेल्फ, आर यू स्टेइंग पॉजिटिव, आर यू इन अलाइनमेंट जो आप चाह रहे हो या नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहती हूँ कि मैं डिज़ायर कर रही हूँ हैप्पी रिलेशनशिप जिसमें मेरा पर्सन मुझे मैडली प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है और कमिटमेंट करता है, क्या मैं उस अलाइनमेंट में हूँ, क्या मैं अच्छा फील कर रही हूँ, क्या मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आई एम वर्दी ऑफ इट। अगर मैं सोच रही हूँ और अगर मैं उस वाइब में ऑलरेडी आ सकती हूँ जहाँ पर मैं आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, जहाँ पर मेरी लव लाइफ ऐसी हो जैसे आप लास्ट टाइम, अगर आप सोचो आपकी लव लाइफ जब परफेक्ट थी तो आपकी एनर्जीज कैसे होती थी और अब से कंपेयर करो उस एनर्जी को। जो डिफरेंस आपको लग रहा है ना, शायद आप पहले ज़्यादा हैप्पी और चर्पी और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहते हो सकता है कि पहले आपके अंदर वो चीज़ें हो जो अब आप मिस कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मिसिंग है राइट नाउ जो आप पहले यूज टू डू, लाइक अपना ख्याल रखना, अपने अपने आप को हमेशा हाइजीनिकली क्लीन रखना, या उस तरह की चीज़ें जो शायद आप बीइंग इन लव, इन 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 अ रिलेशनशिप आप करते थे, क्या वो आप सारी चीज़ें कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो आप कुछ ना कुछ जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में वो चेंज नहीं आ पाता जो आप डिज़ायर करते हो। अगर आप स्टिल स्टॉक कर रहे हो, चेस कर रहे हो पर्सन को, या सोच रहे हो कि कब कब कब, क्यों क्यों क्यों, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट इन अलाइनमेंट। जब आपके पास आपका पर्सन है,
आप हैप्पीली कमिटेड हो, आपका पर्सन आपको वैल्यू कर रहा है, तो आप उसको चेज नहीं करोगे, आप उसको स्टॉक नहीं करोगे। क्या आप ऐसे पर्सन का व्हाट्सएप चेक करोगे बार बार जो आपको ऑलरेडी पागलों की तरह मैसेज कर रहा है 24/7? नहीं करोगे। सो इफ़ यू वांट कि आपका पर्सन आपको पागलों की तरह मैसेज कर रहा हो, तो आप तो शायद अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे लगाना चूज़ करोगे। सो हैव यू बीन डूइंग दोज थिंग्स? या आप जैसे उल्टा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों पर्सन जो है एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो या दोनों पर्सन एक दूसरे को चेज कर रहे हो। इट इज़ ऑलवेज वन साइडेड। लेकिन कुछ सिनारियो में जब आप करना शुरू करते हो इस बिलीव के साथ कि जहाँ पे आपको खुद को लेके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आप हमेशा उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपने पर्सन को उस जगह पहुंचा देते हो, अपना अपना ज़्यादा गिवन करके, अपनी एनर्जी ज़्यादा गिवन करके कनेक्शन में, कि आप हमेशा चेज़र रहोगे, आप कभी भी और आप हमेशा परस्यूअर रहोगे, आप उसको परस्यू करोगे उस पर्सन को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वो परस्यू करे, तो आपको वो सब करना है जो वो सब कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना चाहिए आपको। उसके बाद ही आप मैजिशियन बनोगे, उसके बाद ही आप वो सब कर सकोगे जो आप चाहते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप हैप्पी रिलेशनशिप में होते, क्या आप जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि कल आपकी डेट है आपके पर्सन के साथ, क्या आपको फिजिकली लग रहा है कि यू आर फिट इनफ टू गो फॉर अ डेट? जैसे आप होता है ना कि एक एक्साइटमेंट होती है, आप आपके पास आइडियल क्लोथ्स हैं जिसमें आप सबसे अच्छे लगते हो आपके हिसाब से, या वो चीज़ें जो आप कंसिडर करते हो डेट पे जाने से पहले। डू यू थिंक कि यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड? अगर आपको आज ही किसी से मिलना हो, आज ही और अभी ही आपका पर्सन आपसे कहे कि लेट्स मीट अप, डू यू थिंक कि यू आर रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट? इसका डेफिनेट आंसर होगा नो फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, जिसकी रीज़न की वजह से रिकन्सिलिएशन जो है वो नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अगर ब्लॉक्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, आपके खुद के अंदर बहुत सारे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन दोज फियर्स। तभी आपको जब लगेगा कि यू आर 100% रेडी एंड यू आर एक्साइटेड, जैसे आज ही आपको मिलना है, यू विल सी कि रिकन्सिलिएशन भी हो रही है, मिल भी रहे हो, चीज़ें परफेक्टली परफेक्ट हो जाएंगी। फियर नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि जब आप ऑलरेडी रोज़ एक बंदे से मिलते हो, क्या आपको एंग्जाइटी होती है आज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इट ऑलवेज हैपन जब आपको लगता है कि साल में एक दफ़ा मिलना है या 2 महीने में एक दफ़ा मिलना है, तब आपको वो एंग्जाइटी होगी, तब आपको वो चीज़ें होंगी जो आपको अगर आप रोज़ एक पर्सन से मिल रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, वो रोज़ आपको कॉल पे कॉल करता है, मैसेज पे मैसेज करता है, आप बार बार फ़ोन नहीं चेक करोगे, विच इज़ ऑब्वियस। एंड लुक विद इन टू फाइंड कि व्हाट इज़ नॉट वर्किंग वेल। आप सबके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ है जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है और आपको वर्क करने की ज़रूरत है जिस पे। सो कटिंग इट शॉर्ट, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे और अंडरस्टैंड करोगे, कॉन्टम्पलेट करोगे। यू विल फाइंड आउट कि इनर से आपको क्या वर्क करना है, जिसके बाद आप अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो एग्जैक्टली द वे यू वांट। मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन मेजॉरिटी लोगों की पॉसिबल हो सकेगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो, मैजिकली फिक्स करने की कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा। योर बिलीफ काउंट्स अ लॉट, और आपका फेथ जब होता है तो आपको ये एंग्जाइटी फियर्स नहीं होते। यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपन। आपको कंफर्मेशन एक आ जाती है फ्रॉम विद इन, जहाँ पर आपका बिलीफ होता है। सो वो अगर है तो आप एंशियस नहीं होगे, यू विल लेट इट कम व्हेन द टाइम इज़ राइट। और मीनवाइल आपने वो सब करना जिससे आपकी एनर्जी हाई रहती है, पॉजिटिव रहती है। कुछ ऐसा आपने नहीं करना जो आप तब करते अगर आपका पर्सन आपके पीछे पागल होता। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, अगर आपका जो कि करंट सिचुएशन में आप कर रहे थे या पैटर्न में कर रहे थे, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। ये मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इसके अलावा टैरो से देखते हैं और क्या मेजर शिफ्ट आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सन के साथ, चाहे सिंगल भी हो तब भी, चाहे विद अ स्पेसिफिक समवन हो तब भी। मुझे लगता है कि यू कैन डेफिनेटली क्रिएट योर ओन लव लाइफ, योर ओन लव स्टोरी। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूरी है उन सब चीज़ों की जो कि शायद राइट नाउ आप नहीं कर रहे। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक नया पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्टार्ट लिविंग इन योर हेड विद योर न्यू पर्सन, जो आपका जैसा आप डिज़ायर करते हैं, आपका पर्सन आपको प्यार करे, वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे। तो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ पर्सन जो कि चाहता है ये ऑलरेडी, और देन आपको कैसा फील होगा? आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा, आप बाहर जाओगे हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, और आप इस तरह से बाहर नहीं जाओगे कि यू आर लुकिंग और सर्चिंग फॉर लव। आप ऐसे बाहर जाओगे कि जैसे यू ऑलरेडी गॉट द वन एंड यू आर देयर्स। सो जब आप इस वाइब में होगे तो जो पर्सन उस आपके स्पेसिफिक समवन की वाइब को मैच करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आएगा। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, एट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि हर वो चीज़ जो आप करते आए हो ऑलरेडी अपनी लव लाइफ को लेकर, और जहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं, वो सब आप छोड़ने वाले हो। डिवाइन की सपोर्ट
आपके साथ है। कहीं ना कहीं मेरा शायद ये रीडिंग करना और ये कार्ड्स आना और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इन डिटेल, अगर आप ये फॉलो कर जाओगे तो यू विल सी मिरेकल हैपनिंग आपकी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो जो आप करते आए हो, और उससे आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर करते हो। कहीं ना कहीं आप ओवरडू कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, शायद ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो पर्सन के अंदर। हो सकता है कि ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को इन अ वे जहाँ पर आप लैक फील करना शुरू कर दो। एक होता है ना कि आप कुछ करते हो और आपको अच्छा फील होता है, एक वो चीज़ होती है कि आप कर तो वही रहे हो जो आप चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इतना ज़्यादा कर रहे हो कि आपको फील हो रहा है कि ये हो क्यों नहीं रहा। एक वो चीज़ आ रही है मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे लगता है कि somehow आप वो चीज़ से गिव अप कर दोगे और आप चूज़ करोगे कि नहीं, वट एवर द थिंग्स आर जो आपको हैप्पी फील कराए, आप उन चीज़ों के ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, यू आर द वन जो कि टॉप पे है, यू आर द वन जो कि कंट्रोल कर रहा है अपनी लाइफ को और अपने रिलेशनशिप्स को, यू आर द वन जो कि चूज़ करेगा कि आपने किसको चूज़ करना है, इसको या उसको। आप उस सिचुएशन में अपने आप को खुद डालते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, जहाँ पर आप हमेशा थर्ड पर्सन बन जाते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सारा साइकिल ब्रेक हो, ख़त्म हो और आप हो जो चोजन वन हो, तो उसके लिए यू गॉट टू स्टार्ट बिलीविंग कि यू आर द चोजन वन। अगर आप चोजन वन हो, चाहे वो किसी और के साथ है या नहीं है, आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर द चोजन वन तो आपके जहन में तो थॉट ही नहीं आना चाहिए कि वो किसी और के साथ है, चाहे वो है या नहीं, इट डजंट मैटर। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब आप किसी और की रिलेशनशिप में इस तरह से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो जहाँ पर कि पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपने लिए बैड कामा क्रिएट नहीं करो। बट हैविंग सेड दैट, येस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सको, उसका प्यार मैनिफेस्ट कर सको, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ इट आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप उस इंसान को हर्ट करो जो कि उसके साथ ऑलरेडी है। आप ये कर सकते हो कि उस इंसान के लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर दो, जैसे उससे भी अच्छा लड़का या उससे भी अच्छी लड़की इसको मिल जाए जो कि आपका पर्सन है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए और आपका पर्सन आपके पास आ सके। सो ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेट्स टेक सम ओरेकल कार्ड्स, लेट्स सी कि डिवाइन मैसेज क्या है, क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको अपनी ज़िंदगी में जिससे आप जो चाहो वो आपको ईजिली मिल सके, ईजिली और एफर्टलेसली मिल सके। क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको अपनी ज़िंदगी में? लेट्स फाइंड आउट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यू आर गुड इनफ। मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंड करना कि यू आर गुड इनफ, अब अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट मूव करो तो वो भी अच्छा होगा, लेकिन आपके फर्स्ट मूव करने से पहले आपको एक चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से बेग कर रहे हो या किसी को चेस कर रहे हो। आपके माइंड में एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि आपका पर्सन आपको मैडली मिस कर रहा है और उसको जो भी सिचुएशन की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा था, हो सकता है उसने आपको हर्ट किया हो सकता है उसको फियर हो कि आप शायद उससे बात नहीं करोगे, तो हो सकता है कि वो किसी साइन या कम्युनिकेशन का वेट कर रहा हो आपके एंड से। और अगर आप पॉजिटिव होकर मैसेज करते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप फियरफुल माइंड के साथ करोगे और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आई वुड रिकमेंड कि आप कम्युनिकेट नहीं करो। लेकिन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, येस यू कैन डेफिनेटली मेक अ फर्स्ट मूव टुवर्ड्स दैट पर्सन। बट अगैन उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होना चाहिए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।